नमस्कार, डी फोकस चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त बेरमो से एक बड़ी खबर आ रही है जिसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। इस वक्त बेरमो से एक बड़ी खबर आ रही है। जिस पल का इंतजार था बेरमो और पूरे झारखंड वासियों को, उसका भारतीय जनता पार्टी ने खुलासा कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सबसे अनुभवी नेता को बेरमो से टिकट देने का काम किया है, योगेश्वर महतो बाटुल को। इस विषय पर और अधिक जानकारी के लिए सीधे हम जुड़ते हैं अपने प्रबंध संपादक गजेंद्र प्रसाद हिमांशु से। जी हिमांशु जी, बताइए क्या डिटेल्स है इससे लेकर। देखिए शर्मा जी, लगातार कयास जो लगाया जा रहा था, क्योंकि चंद दिन पहले से कयास लगना शुरू हो गया था, क्योंकि बेरमो विधानसभा में जैसे ही चर्चा हो रहा था, शुरू दौर में मृगांक शेखर की चर्चाएं बहुत तेज़ी से चल रही थी। कुछ दिनों के बाद फिर रविंदर पांडे की चर्चाएं चलने लगी थी, लेकिन करीबन 24 घंटे से ये सूचनाएँ आ रही थी सूत्रों के हवाले से कि ये सीट जो है ओबीसी के खाते में जाएगी और ओबीसी में उम्मीदवार के रूप में योगेश्वर महतो बाटुल पर पार्टी दाव खेल सकती है, जैसा चर्चा था। अभी थोड़ी देर पहले ही दिल्ली से ये खबर आई है कि योगेश्वर महतो बाटुल को भारतीय जनता पार्टी ने बेरमो से उम्मीदवार बनाया है। इसी मुद्दे पे पहली प्रतिक्रिया लेने के लिए हम इस समय देख ले, आप बेरमो में राजेंद्र बाबू के आवास पे हैं, कांग्रेस के कार्यालय पे हैं, जहां पर हमारे साथ बेरमो के प्रखंड अध्यक्ष प्रमोद जी भी हमारे साथ हैं और यहाँ के जो चेयरमैन है राकेश जी, वो भी हमारे साथ हैं। तो पहली प्रतिक्रिया हम लोग इन्हीं से ले लेते हैं, इनका क्या मानना है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है योगेश्वर महतो बाटुल के रूप में, तो कितनी घबराहट अब बढ़ गई है। नहीं, ऐसा है हिमांशु जी कि अभी तक तो आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन आपके माध्यम से हम लोग को पता चल रहा है कि योगेश्वर महतो बाटुल जी भाजपा के प्रत्याशी होंगे। और हम लोगों को तब जब 2019 में घबराहट नहीं थी, तब अभी क्या घबराहट होगी। हम लोग उनका स्वागत करेंगे। 19 में राजेंद्र बाबू थे, इस बार राजेंद्र बाबू के पुत्र हैं। नहीं, राजेंद्र बाबू कहीं गए नहीं हैं। व्यक्ति मरता है, आत्मा जिंदा रहता है। और राजेंद्र बाबू के 50 साल का बेरमो की सेवा और उनके किए गए कार्यों को लेकर ही हम लोग चुनाव में जाएंगे। तो सुना शर्मा जी आपने चेयरमैन। जी हिमांशु जी, जैसा कि ये बता रहे कि राजेंद्र बाबू अभी भी उनके बीच है, लेकिन एक तरफ जहां महागठबंधन ने युवा चेहरा को दांव लगाया है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने इनका जवाब देते हुए अपने सबसे अनुभवी चेहरे को मैदान में उतारा है। क्या कुछ देख पा रहे हैं आप वहाँ इस समय? हमारे साथ कांग्रेस के तमाम चेयरमैन भी हैं जो यहाँ बेरमो के नगर परिषद के चेयरमैन हैं, जो कांग्रेस पार्टी से आते हैं, उन्हीं से इसका जवाब ले लेते हैं। हमारे रिपोर्टर राम नारायण शर्मा जी पूछ रहे हैं कि महागठबंधन के उम्मीदवार जहां युवा हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस बार सबसे तजुर्बेदार जो उनके विश्वासी नेता थे उन पे दाव खेला है, तो क्या डिफरेंस रहेगा? देखिए, बीजेपी से भी जो भी कैंडिडेट आए, इस बार बेरमो की जनता राजेंद्र बाबू के जाने के बाद पूरी तरह मन बना लिए हैं जयमंगल जी के लिए। और कांग्रेस पार्टी के तरफ से जयमंगल जी यहाँ से उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। और जिस तरह से बाटुल जी हारने के बाद कोरोना जैसे महामारी में भी वो कहीं क्षेत्र में नहीं दिखे आसपास, और इस बार जनता ने ये मन बना लिया है कि कुमार जयमंगल जी को भारी मत से विजय बना करके और विधानसभा भेजना है। अच्छा, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के जिला महासचिव अनिल सिंह भी हैं। सिंह साहब से जानते हैं। सिंह साहब, चुनाव में एक मुद्दा उठता है और बेरमो में भी इस बार मुद्दा ये उठेगा जैसा लग रहा है, स्थानीयता का मुद्दा उठेगा, ओबीसी का मुद्दा उठेगा, तो इससे कांग्रेस कैसे है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बेरमो की जनता ने जनसेवक चुनना चाहती है। तो जनसेवक के रूप में जो है बेरमो की जनता अपना बेटा को चुन लिया है और अनूप बाबू को चुन लिया है। और हर एक जगह हम लोग जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं, तो एक अच्छे जनसेवक और बेरमो का बेटा इस बार चुनाव मैदान में आया है और सबका सेवा करते हुए और सेवा भावना से, जैसे कि हमारे अध्यक्ष जी ने भी बताया कि कोविड-19 में बाटुल जी कहीं नहीं थे, तो सब ने देखा है, तो सब ने कहा है कि हम लोगों का जो प्रत्याशी है, जनता ने जनसेवक चुन लिया है कि बेरमो का बेटा ही यहाँ का सेवा करेगा और बेरमो की जनता का सेवा कर करके वही विधानसभा का प्रतिनिधित्व करेगा। तो सुना आपने शर्मा जी? जी हिमांशु जी, ये तो रही कांग्रेस की बात, लेकिन आप मैदान में भी है और मैं भी कई दिनों से और लगातार कई हफ्तों से हम लोग बेरमो का
दौरा कर रहे हैं। तो बेरमो की जनता इस समय क्या सोच रही है, क्या आपको प्रतिक्रिया मिल रही है बेरमो की जनता को, जब योगेश्वर महतो को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में देखिए, उतार अभी दिया है? थोड़ी देर हिमांशु पहले ही जी, टिकट की घोषणा हुई है, क्षेत्र में नेताओं से बात हो रही है। हमारे बाटुल जी से भी अभी बात हुई थोड़ी देर पहले, हम लोगों ने भी उन्हें बधाई दी, लेकिन उनसे हम लोगों ने बात करने का प्रयास भी किया, लेकिन उन्होंने कहा कि आज नहीं, हम लोग कल बात करेंगे। तो बाटुल जी से तो प्रयास कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष से भी अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है। उन्होंने भी बाटुल जी को बधाई दी है। अभी उनसे भी बात नहीं हो पाई है, उन्होंने भी 4 से 5 बजे का समय दिया है। तो बहुत जल्द हम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से बात कर आपको बताएंगे कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है, और क्षेत्र के लोगों से भी हम लोग जरूर तुरंत राय करेंगे और पूछेंगे कि जनता क्या चाहती है, क्योंकि लगातार करीबन 30 दिनों से डी फोकस की टीम बोल बेरमो बोल के तहत गलियों में जा रही है, हर जगह जा रही है। आपने भी देखा है और पूरे बोकारो स्टील सिटी के लोगों ने देखा है कि जनता क्या चाहती है। लेकिन प्रत्याशी आने के बाद जो सर्वे है, अब तुरंत हम लोग हमारे क्षेत्र में जाएंगे और उन लोगों से राय लेंगे कि क्या होगा। जैसा कि चेयरमैन साहब ने लगातार एक बात को उठाया, जो क्षेत्र में जाने के बाद भी हमें मिल रहा था कि कोविड-19 में भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता क्षेत्र में नहीं दिख रहा था। तो इसका भी असर हो सकता है, लेकिन अब क्षेत्र में जाने के बाद पता चलेगा, थोड़ी देर के बाद ही हम आपको बता पाएंगे। जी जी जी, धन्यवाद हिमांशु जी। तो ये थे हमारे अभी जो बेरमो में हिमांशु जी हमारे न्यूज़ कवरेज कर रहे हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने बेरमो से अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। योगेश्वर महतो बाटुल को भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर बेरमो के मैदान में उतारा है। बहुत बहुत धन्यवाद।